जब दैवीय शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तभी आसुरी शक्तियों का बोलबाला बढ़ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही हाल हुआ था स्वर्ग का। स्वर्ग के देवता इतने कमज़ोर हो गए थे कि कोई भी राक्षस उनके यहाँ आके हमला बोल देता था और सभी देवताओं को हरा देता था, स्वर्ग पे कब्जा कर लेता था। तो इससे देवता परेशान होके भगवान श्री हरि के पास गए। हरि ने बताया कि देवताओं, इस समय अमृत छुपा है समुद्र के गर्भ में, अगर वो तुम लोगों को मिल जाए पीने को तो तुम लोग फिर से मजबूत हो जाओगे, फिर से ताकतवर हो जाओगे, ताकतवर ही नहीं अमर हो जाओगे। तो इसलिए अमृत की व्यवस्था करो, कैसे समुद्र मंथन से अमृत निकाला जाए। तो भगवान ने उपाय बताया कि तुम देवता और राक्षस मिल के समुद्र मंथन करो, जिसमें जो भी रत्न प्राप्त होगा तुम सारे लोग आधा आधा बांट लेना। सभी देवता राजी हो गए। देवता गए राक्षसों के पास, जाके उनको मनाया, अमृत का लालच दिया तो सभी तैयार हो गए। कौन नहीं चाहता अमर होना इस दुनिया में? कोई भी संसार में मरना नहीं चाहता, सब अमर होना चाहते हैं। राक्षसों को ये बात पता चली, वो भी तैयार हो गए। लेकिन महाराज, ये समुद्र मंथन करेंगे कैसे? कोई मथनी होनी चाहिए इतनी बड़ी जिससे पूरा समुद्र मथा जाए, और फिर रस्सी भी तो इतनी बड़ी कहाँ से ले आएंगे जो इतने बड़े मथनी में लग सके। तो भगवान ने कहा कि चलो हम सब लोग चलते हैं मदलाचल पर्वत के पास। सभी देवता और राक्षस मिल के गए मदलाचल पर्वत से, हाथ पैर जोड़े कि प्रभु, हमें समुद्र का मंथन करना है, इसलिए आप हमारे साथ चलो। तो सभी देवता मदलाचल पर्वत को उठा के ले आए और समुद्र में जैसे ही रखा तो मदलाचल पर्वत डूबने लगा। धीरे धीरे करके पूरा नीचे डूब गया मदलाचल पर्वत। अब राक्षस देवता घबराए कि अब महाराज, अब कैसे होगा ये समुद्र मंथन? जिससे हमें मथना है वो तो नीचे चला गया, उसको ऊपर होना चाहिए, तभी तो मथनी शुरू होगी। तब भगवान ने क्या किया? कच्छप का रूप बनाया। कच्छप, भगवान कच्छप प्रकट हुए। श्री हरि नारायण का जो कच्छप अवतार है, वो इस मदलाचल पर्वत को रोकने के लिए उन्होंने कच्छप का अवतार धारण करके मदलाचल पर्वत को अपने पीठ पे रोक लिया। और उसके बाद भैया इन लोग गए वासु के पास। वासु को रस्सी बनाने के लिए मनाया और बोले कि अगर मैं वासु रस्सी बनूंगा तो मुझे भी समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा हमें भी पिलाना, क्योंकि हमारे मुख में तो बहुत सारा जहर होता है, विष होता है, हम भी अमृत पान करना चाहते हैं, तभी मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। वासु को भी तैयार कर लिया। वासु जी आए। अब वासु को मदलाचल पर्वत में लपेट दिया गया। अब बड़ा खतरा है, क्योंकि जो मुख की तरफ लगेगा तो वासु जहर फेंकता है। भाई, जब उसमें पर्वत में घर्षण होगा, सांप रगड़ा जाएगा तो उसको भी बहुत परेशानी होगी, तो वो भी गैस छोड़ेगा, खतरनाक जहरीली उसके भीतर जो जहर भरा हुआ है। तो भाई भगवान ने दिमाग लगाया और बोले कि देवताओं, तुम लोग देवता हो, उच्च कुल के हो, इसलिए तुम लोग इस वासु के मुख की तरफ लगना, और ये राक्षस नीच कोटि के हैं, इसलिए ये पूंछ की तरफ लगेंगे। सारे राक्षस नाराज हो गए, कोई वहाँ पूंछ पकड़ने को तैयार ही नहीं हुआ राक्षस। बोले, अरे हम लोग नीच कोटि के कैसे हैं? हम लोग भी भगवान कश्यप के ही संतान हैं, हम लोग उच्च बाप के बेटे हैं, बड़े बाप के, इसलिए हम लोग मुख की तरफ लगेंगे, ये देवता पूंछ की तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा, देवताओं तुम लोग लग जाओ पूंछ की तरफ, इन राक्षसों की को ही मुख की तरफ लग जाने दो, इन्हीं को बड़े बाप के बेटे बन जाने दो, चलो तुम लोग पूंछ की तरफ लग जाओ। और भैया, जब पर्वत से मथनी शुरू हुई, समुद्र मंथन आरंभ हुआ, तो सांप ने जो जहरीला जहर फेंका मुख से, सारे देवता राक्षस जलने लगे और आपस में कहने लगे कि अब बन लो बड़े बाप के बेटे, यही होता है बड़े बनने का घाटा। देवता देखो कितने प्रेम से लगे हैं पूंछ की तरफ।
अब भैया जो शुरू हुआ मदलाचल पर्वत समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, तो ये सब लोग अमृत पाने के लिए मंथन कर रहे थे। और भैया निकला क्या? हलाहल कालकूट विष। जब भयंकर वाला विष निकला तो सभी देवी देवता, स्वर्ग आकाश, पूरे तीनों लोग जलने लगे उसके प्रकोप से। विष के हलाहल विष था। अब क्या करते? सभी देवी देवता राक्षस भागे भोले बाबा के पास, बाबा बचाओ, ये राक्षस हम लोग जल के नष्ट हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी तीनों लोग इस विष से जल के भस्म हो जाएगा, प्रभु इसको आप ही बचा सकते हो इस जहर से। भोले बाबा प्रकट हुए, बोले अच्छा अमृत पियोगे तुम लोग और जहर पिए हम, जैसी इच्छा भैया भगवान की। भोले बाबा क्या हुआ, जहर को उठाया और अपने कंठ में ही धारण कर लिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ भगवान पड़ गया। अब जहर के बाद भैया अब उसमें नए नए रत्न निकलना प्रारंभ हो गए। पहले कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दी गई, फिर ऐरावत हाथी निकला, फिर जिसको स्वर्ग में स्थापित किया गया इंद्र को दिया गया। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसको राजा बलि को दिया गया। भैया बारूणी निकली, मदिरा, वो सब राक्षसों को दिया गया। फिर लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी ने अपना वरण स्वयं किया था, हाथ में वरमाला लेके सबको एक लाइन से बैठा दिया और बोले जो पसंद होगा मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगी। लक्ष्मी जी सबका वरण करती हुई देखती हुई चली गई कि किसको वरण करना है। बोले इसमें तो ये कमी है, उसमें वो कमी है, सब में कोई ना कोई कमी निकालती हुई लक्ष्मी जी चली गई। और लास्ट में देखा तो भगवान हरि नारायण बैठे थे। आप देवी जी प्रसन्न हो गई, बोले कितना सुंदर है ये दृश्य कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। हरि को पसंद कर लिया और लक्ष्मी ने जाके भगवान श्री हरि नारायण के गले में वरमाला डाल दिया। अब भैया कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान नारायण के मस्तक में शोभित है। ऐसे ही 14 रत्न निकले और लास्ट में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके प्रकट हुए, सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया, अरे अमृत प्रकट हुआ, अमृत प्रकट हुआ। राक्षस तो बहुत ही ज़्यादा होशियार थे, दौड़ के जाके धन्वंतरी भगवान से अमृत का कलश छीन लिया और भाग गए। सारे देवता देखते रह गए, बोले प्रभु अब क्या होगा, अमृत तो राक्षस ले गए छीन के। बोले ये ले तो गए पर पी नहीं पाएंगे, क्योंकि राक्षसों का स्वभाव है ये सब लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ने लगे राक्षस। वो बोला मैं पहले पीऊँगा, वो बोला मैं पहले पीऊँगा, वो बोला मैं पहले पीऊँगा, सब आपस में लड़ने लगे। भगवान को मौका मिल गया, भगवान ने एक सुंदर मोहिनी का रूप धारण करके भगवान नारायण प्रकट हो गए उन सब के बीच में। और जब इतना सुंदर भगवान नारायण मोहिनी को देखा तो सारे देवता राक्षस मंत्र मुग्ध हो गए उनके ऊपर। बोले धन्य देवी, अच्छा हुआ आप आई, हम भाइयों में झगड़ा चल रहा है अमृत को लेके, अब किसको किसको पिलाना है, ये लो अमृत का घड़ा, अब तुम जिसको चाहो प्रेम से पिलाओ। भैया भगवान तो यही चाहते ही थे। भगवान ने अमृत के घड़े में देखा ध्यान से, अरे बोले इसमें तो पानी पानी ऊपर है, गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है। तो सारे देवता जो पहले मैं पीऊँगा करके लड़ रहे थे, सारा झगड़ा शांत हो गया। अब बोले कि जो पहले पिएगा वो सब पानी पानी पिएगा, इसलिए कोई झगड़ा ही नहीं किया, सब प्रेम से बैठ गए। बोले देवी एक काम करो कि ये जो पानी पानी ऊपर का है ये सब इनको पिलाओ देवताओं को, उसके बाद जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो हम लोगों को पिला देना। बोले ठीक है, सब लाइन से बैठ गए और देवी प्रेम से पिलाना शुरू कर दिया।
अब उसमें अपने दैव्य शक्ति से भगवान श्री हरि नारायण देवताओं को तो अमृत पिलाते और राक्षसों को बारूनी मदिरा पिलाते। और मदिरा पी पी के इतना मस्त हो रहे राक्षस, मोहिनी भगवान को देख देख के और प्रसन्न हो रहे हैं, नाच रहे हैं उठ उठ के, और फिर बैठ जा रहे हैं कि धन्य है देवी तुम प्रेम से पिला रही हो। पर इन राक्षसों के बीच में एक राहु बैठा हुआ था। उसने सोचा कि ये गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग, ये देवी पक्का गड़बड़ कर रही है कुछ ना कुछ, ये देवता तो मस्त हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं, और राक्षस सब मदमस्त हो रहे हैं, पक्का इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो चुपचाप उठ के गया वो और देवताओं का भेष बना के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया राहु। और जैसे ही देवी ने राहु को पिलाया अमृत, तभी सूर्य और चंद्रमा बताने लगे कि देवी ये तो दैत्य है, ये रूप बदल के बैठा है, ये तो राक्षस है। अब भगवान नारायण अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उस राहु का गला काट दिया। 2 भागों में बंट गया राहु और केतु। अमृत तो उसके भीतर चला गया था, इसलिए वो मरा नहीं, अमर हो गया राहु और केतु। पर अब भगवान तो गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब सभी राक्षस की आंखें खुली, अरे क्या हुआ, वो देवी कहाँ चली गई जो अमृत पिला रही थी। एक बोला देवी को छोड़, वो अमृत कहाँ चला गया। अरे भाई लगता है हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, वो देवी नहीं थी, वो तो देवता थे भगवान नारायण, जो इन देवताओं का काम बनाने के लिए आए। छलिया विष्णु ही था वो, हम लोगों को छल गए वो। उन्होंने तुरंत महासंग्राम चालू हो गया देवता और राक्षसों में। इसी को देवासुर संग्राम के नाम से कथा ये प्रचलित है मेरे प्यारे दोस्तों। सारे देवता अमृत पान करके इतने अमर हो चुके थे कि सभी राक्षसों को मार भगाया, जितने भी राक्षस थे सबको मार भगाया, और देवताओं का स्वर्ग पे आधिपत्य हो गया, एक छत्र राज हो गया देवताओं का भगवान की कृपा से। ये देवासुर संग्राम की कथा मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें भगवान मोहिनी की कथा है, भगवान कच्छप अवतार की कथा है, जो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। आप लोगों का बहुत बहुत आभार मेरे प्यारे दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।